Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss one of the problem for this is a practice problem for the advanced exam from electrostats. So let's start with the first problem there. So six charges, equal charges have been placed at the vertices of regular hexagon, and charge A is जो कि vertex A पर is moved to the center of the hexagon, and there it experiences a net force of magnitude F. So then we charge at E is also moved to the center so as to double the magnitude of the charge at the center. Now question is calculate the magnitude of the electrostatic force this central charge experience now. तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ हर कॉर्नर पर जो है जो चार्जेस हैं, लाइक यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी क्यू है, और यहाँ पर भी क्यू है, और ए पर भी बेसिकली क्यू चार्ज है यहाँ पर. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हम क्यू चार्ज को लेके जाते हैं सेंटर पर, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब इसे आप सेंटर पर लेके आओगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपका पार्टिकल सेंटर पर पहुंच जाएगा तो सेंटर पर जो पार्टिकल है ये बी की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लाइक बी से रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ई की वजह से जो फोर्स करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन, बिकॉज सभी सेम चार्जेस को रिपेल करेंगे. तो बी और ई की जो फोर्स है क्यू पे, जब क्यू सेंटर पे आ गया है तो वो कैंसिल हो जाएगी. सिमिलरली जो एफ है वो भी इसे कुछ इस तरफ को फोर्स लगाएगा, और सी भी इस तरफ को ही इस पर फोर्स लगाएगा. तो जब वो सेंटर पर रहेगा तो एफ और सी की फोर्सेस भी कैंसिल हो जाएंगी. तो सिर्फ और सिर्फ क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डी की वजह से. सो अभी जो फोर्स लगने वाला है वो सिर्फ डी की वजह से लगेगा, और क्यू पे फोर्स इस तरफ को लगने वाला है. और इस फोर्स का हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू, उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ एफ, और इस एफ का वैल्यू होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर है, सो इट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो ये हमारा पहला कंडीशन है. सो स्टूडेंट्स देन इसके बाद हमारे पास इन्होंने प्रॉब्लम में ये दे के रखा है कि अब आप यहाँ पर पहला केस आपके पास आ गया, इसके बाद आपने ये दे के रखा है कि जो आपके पास चार्ज है प्रॉब्लम में, लाइक जो आपके पास चार्ज है, चार्ज ए एट वर्टेक्स इज मूव टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, देन आपके पास जो चार्ज ई पर है उसको भी आपने सेंटर पर आप लेके आए हो. जब आप उसे भी सेंटर पर लेके आ गए हो, जब जो ई पे चार्ज स्टूडेंट्स इसे भी आप सेंटर पर लेके आ गए हैं, तो इसको सेंटर पर लाने के बाद देखिए हर जगह क्यू चार्ज है, बट ए और ई का चार्ज यहाँ पहुँच चुका है. ए से भी क्यू आ चुका है, और जो अपना ई से है वहाँ से भी क्यू आ चुका है, और यहाँ पर चार्ज हो गया है 2Q. इन्होंने कहा कि हमने चार्ज को डबल किया है सो दैट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो डबल एक्सपीरियंस करेंगे. तो स्टूडेंट्स अगेन जब आप देखेंगे कि अब दोनों चार्ज ए और ई से दोनों चार्ज आ चुके हैं, तो अभी इन दोनों पर जो जो बेसिकली 2Q यहाँ बन चुका है, इस 2Q पे जो फोर्स लगेगा, जो F की वजह से फोर्स लगेगा और जो C की वजह से फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. सो इट मीन्स दैट इस प्रॉब्लम में लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटर पर दो चार्जेस बैठे हैं Q एंड Q, जो कि मैग्नीट्यूड 2Q बना रहे हैं. सो F और C का जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो कैंसिल हो जाएगा. अभी ए पे कोई चार्ज नहीं है, ए पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज है सिर्फ बी और डी पे. सो बेसिकली बी चार्ज जो है वो उसे रिपेल करेगा, और डी चार्ज भी उसे रिपेल करेगा. स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा गया था कि जब सिर्फ ए से चार्ज को लेके आए थे तो फोर्स का वैल्यू एफ था, जब ई से भी लेके आ गए हो तो फोर्स का वैल्यू अब 2F हो गया, बिकॉज यहाँ पर चार्ज पहले क्यू था, अब 2Q हो चुका है, ए और ई दोनों से चार्ज आ चुका है. सो बेसिकली जो 2Q चार्ज यहाँ पर वो बी पे बैठे चार्ज की वजह से इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और डी की वजह से इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. दिस इज़ अ हेक्सागन स्टूडेंट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 120 डिग्री. सो पार्टिकल जो बीच में है 2Q, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वन इज़ 2F, अदर इज़ ऑल्सो 2F, बोथ आर एक्टिंग एट 120 डिग्रीज. सो हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देंगे स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली 2F और 2F का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में रहेगा इनके, और टुवार्ड्स F रहेगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है टुवार्ड्स जो F है, हमारे पार्टिकल्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और आप इस फोर्स का क्या रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. इट इज़ लाइक 2F स्क्वेयर, ऑब्वियसली आंसर 2F ही आएगा बाद में, बट हम सॉल्व कर लेते हैं. 2F स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2F इंटू 2F, एंड इट इज़ cos 120. दोनों के बीच में 120 एंगल है, दैट इज़ माइनस हाफ. सो विल सॉल्व दिस. सो इट इज़ लाइक 4F स्क्वेयर, 4F स्क्वेयर प्लस 4F स्क्वेयर, एंड इट इज़ 2 से 2 यहाँ स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया है, सो इट इज़ 4F स्क्वेयर. सो ये कट जाएगा, सो यू हैव 2F. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल है
जो भी सेंटर पर है, जो कि दोनों आए हैं ए और ई से, वो एक्सपीरियंस करेगा 2f मैग्नीट्यूड का फोर्स टुवार्ड्स f. So this is the answer for the first part of the problem. So students, now let's come to the second part of this question. So here we have three charges of equal magnitude. यहाँ पर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड दे के रखा है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, and all of them are released simultaneously. We released them starting में, let's suppose they are at like fixed there q q q, but now they are being released. So charge at A experience initial acceleration along AD. So charge A ने इस तरफ जो है acceleration initially experience किया. Where D is the midpoint of the side BC, find the direction of initial acceleration of charge B. B का acceleration हमसे पूछा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, जब हमने इन्हें रिलीज़ किया, सो यहाँ पर जो चार्ज ए पर बैठा है उसका एसोलेशन हुआ डी की तरफ. तो ऑब्वियसली इसका एसोलेशन डी की तरफ तब होगा जब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों इसे अट्रैक्ट करेंगे, और ये तभी होगा जब ऊपर वाला का साइन अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाले दोनों ऑब्वियसली फिर नेगेटिव होने चाहिए. जैसे हमने रिलीज़ किया क्यू ए, इसमें से क्यू जो ए पे बैठा है वो डी की तरफ एसोलेट होता है. ये तभी हो पाएगा जब माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ से हमें पहली जानकारी ये मिलती है कि ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाले दोनों उसके अपोजिट साइन के हैं. अब हमसे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि इनिशियली लाइक व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज एट बी. तो हम सबसे पहले जो बी पे फोर्सेस लग रही हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे. इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइनस क्यू. इस पार्टिकल यहाँ बी पे जो बैठा है वो है माइनस क्यू. सो बी पे माइनस क्यू को सी वाला माइनस क्यू जो है वो ऑब्वियसली रिपेल करेगा और वो इस तरफ को रिपेल करेगा, और प्लस क्यू, ऊपर प्लस क्यू है, वो इसे अट्रैक्ट करेगा. सो ऊपर वाला इससे अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स के साथ और नीचे वाला एफ फोर्स के साथ, बट इट इज़ इनिशियली. सो बिकॉज बाद में इनके डिस्टेंसेस भी जो है वो अगर रिलीज़ कर दिया गया है, बट हमें इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है. तो माइनस क्यू भी से रिपेल कर रहा है एफ़ के साथ और ऊपर वाला प्लस क्यू से अट्रैक्ट कर रहा है एफ़ के साथ. बोथ आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. 120 डिग्री पे ये लग रहे हैं. सो हम इसका अगेन लाइक ये 120 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली. सो हमें इतना तो पता ही है कि एफ और एफ है, इसका रिजल्टेंट इसके बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with this axis, or we can say that it is also making an angle of 60 degree with this BA के साथ भी वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बिकॉज B पे बैठे चार्ज पे F और F फोर्स लग रहा है. यू कैन सॉल्व दिस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF अगेन कॉस 120. सो इसे सॉल्व करने पर द आंसर विल गेट इज़ लाइक 2F स्क्वायर एंड इट इज़ माइनस 2F स्क्वायर cos 120 इज़ माइनस हाफ. तो माइनस मैंने पहले लिख दिया. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ सिंपली F स्क्वायर और F. सो ये पार्टिकल F फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनिशियली, और इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा वो BA के साथ 60 और ऑब्वियसली यहाँ पर भी 60 बिकॉज दिस टोटल एंगल इज़ 120. F और F का रिजल्टेंट एक्जैक्टली उसके बीच में रहेगा. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.